अगर आप उन 95% लोगों में से जो ये सोचते हैं कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर बिज़नेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती, तो मार्केट के अंदर एंजल वाले और वीसी वाले और प्राइवेट इक्विटी वाले कोई एक अच्छा फाउंडर नहीं खोज रहे होते, उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बिज़नेस को कभी भी शुरू करने के लिए कम से कम शुरू करने के लिए तो पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिज़नेस को स्केल करने के लिए हमको एक अच्छा खासा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पर हम अच्छा खासा रेवेन्यू भी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते, तभी तो हम उसको स्केल करना चाहते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी खड़ी की है। उनमें से एक हमारे और आपके चहेते फिजिक्स वाला के फाउंडर अलग सर आते हैं, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन हाल फिलहाल में 2.2 बिलियन डॉलर्स की आंकी गई है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है क्योंकि इस मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर मौजूद थे, जैसे कि बायजूस अनअकैडमी आपका हो गया, खान सर हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, बहुत सारे थे। लेकिन अलग सर अपने नए स्ट्रेटेजी के साथ है, अपने नए प्लान के साथ आए और बड़े बड़े जो एड टेक कंपनी थे उसकी जो है हवा निकाल दी। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे हिसाब से एग्जाम्पल है हम सबके सामने में, वो है जैक मा, जो एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर है, जो अलीबाबा ग्रुप का फाउंडर है, जिसकी कंपनी ने हाल ही फिलहाल में ही एक क्वीन नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया जो काफ़ी चर्चे में रही है, जो सीधे चैट जीपीटी और ग्रॉक को टक्कर दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जैक मा कहते कि जब हम एक अच्छा जॉब लेना चाहते थे, जब हम एक अच्छा इंग्लिश टीचर बनना चाहते थे, उस टाइम पर हमने कई सारी जॉब्स इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई किया हाई स्कूल के अंदर। और वो कहते थे कि जब हमने एक बार केएफसी के अंदर अप्लाई किया, तो केएफसी के अंदर जब अप्लाई किया हमने, तो उनमें से टोटल 24 लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से 23 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और उन्हीं एक लोगों में से एक जैक मा था जो कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद उसने ये सारी चीज़ डिसाइड किया। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, सबको कम से कम ज़िंदगी में एक बार एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो कि देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर प्रकट किया जा सकता है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।